हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सबसे बड़ी समस्या। जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन सी ऐसी समस्या है जो हमको परखने नहीं देती या जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। कई ऐसी समस्या है जिससे हमको भागना पड़ता है और हम सोचते हैं कि इससे भाग जाए तब इसका हल होगा। लेकिन आपको बता दूं कि हर समस्या का हल उसके समाधान में है। उसके लिए आपको उस समस्या से लड़ना होगा। अगर आप लड़ोगे नहीं तो उस समस्या का हल कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे बड़ी समस्या का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर कोई भी समस्या है या आप कोई भी समस्या से लेकर व्यथित चिंतित हो तो आप दूसरे से कंपेयर करो, क्योंकि दुनिया में हर समस्या किसी दूसरे के सामने हमेशा छोटी होती है। इस उदाहरण को समझने के लिए हम इस स्टोरी से समझेंगे। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े ज्ञानी संत थे। वे अपने यहाँ एक दरबार लगाते थे और वो सभी लोगों को सभी की समस्याओं को सुनते थे और उसका निवारण करते थे। ऐसा करते करते बहुत साल बीत गए। तब उस संत को लगा कि नहीं, अब मुझे और साधना की जरूरत है और मैं हिमालय की कंदराओं में जाके निश्चिंत रूप से तपस्या करूंगा और मौन व्रत होकर तपस्या करूंगा और एकांत में होने की वजह से वहां कोई नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जब वो हिमालय की तरफ जाने लगे तो उन्होंने एक रास्ते में कुटिया बनाई और सोचा पहले मैं यहाँ ध्यान करता हूँ, फिर मैं अपने हिमालय की तरफ कूच करूंगा। लेकिन उनके जो भी वहाँ पे शरणार्थी आते थे और जो भी उनके शिष्य थे उनको ये बात पता चली। उन्होंने सोचा कि गुरुजी अगर चले जाएंगे तो हमको हमारी समस्या का निवारण कौन कराएगा। तब उन्होंने क्या किया कि गुरुजी के पीछे करते करते वो भी पूरी नहर, नाला, पत्थर को तोड़ते हुए आगे बढ़ते गए और उन्होंने ये रास्ता बनाया कि गुरुजी के पास किस तरीके से आसानी से पहुंचा जाए। तो वो गुरुजी के पास पहुंचे और बहुत सारे लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने बोला गुरुजी मेरी समस्या का हल कीजिए। तब वो संत थोड़ा सा गुस्साए, लेकिन उन्होंने शांत मन से सोचा कि चलो कोई नहीं, इस बार हम लास्ट बार इनकी समस्या का हल देते हैं और उन्हें बता देंगे कि आज के बाद आप लोग मत आना, मैं अब हिमालय की तरफ कूच कर रहा हूँ। तो संत ने कहा कि ऐसा करो, तुम लोग 3 दिन अभी वेट करो, मैं 3 दिन बाद तुम सभी की समस्या का हल बताऊंगा। 3 दिन बीते। 3 दिन में वहाँ लोगों का जमावड़ा हो गया। बहुत सारे लोग वहाँ पे बहुत दूर से आए और वहाँ बैठकर सब लोग अपनी समस्याओं का हल ढूंढने लगे। तब जब अगली सुबह हुई तब सब गुरुजी के पास बैठे और उन्हें प्रणाम किया और सब ने बोला गुरुजी आज हम आपको अपनी समस्या बताएंगे और उसका हल हमको बताइए। तब गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुमको उसका हल बताऊंगा, लेकिन तुम लोग एक एक करके अर्थात सिंगल पर्सन मुझे एक एक समस्या बताओ। तब सब लोगों को लगा कि यार आज तो लास्ट दिन है, अगर हम लोग अपनी समस्या नहीं बता पाएंगे तो कल के बाद ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। तो गुरुजी फिर वहाँ से चले जाएंगे हिमालय की तरफ। तो सब लोगों ने, जैसे कि मान लो कोई भी व्यक्ति अपना प्रश्न करता था, उसी के बीच में दूसरा करता था, फिर दूसरे के बीच में तीसरा करता था, फिर तीसरे के बीच में चौथा करता था। मतलब जो भी क्वेश्चन था वो कंप्लीट ना होते हुए भी सेकंड क्वेश्चन आ जाती थी, सेकंड ना होते हुए भी थर्ड आ जाती थी, थर्ड ना होते हुए फोर्थ आ जाती थी। और ऐसा करते करते वहाँ पे ऐसा हो गया कि मछली बाजार जैसा भाव हो गया, अर्थात सब लोग अपने अपने प्रश्न को चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे। गुरुजी का मन थोड़ा सा तीक्ष्ण हो गया और वो थोड़ा सा चिल्लाए और उन्होंने बोला सब लोग शांत हो जाओ। तब सब लोग चुप हो गए। उन्होंने बोला कि ऐसे करने से किसी का भी समस्या का हल नहीं निकलेगा। एक काम करो, मैं एक टोकरी सबके पास देता हूँ और सब लोग अपनी अपनी समस्याओं को पर्ची पे लिख के उस टोकरी में डाल देना। फिर सब लोगों ने अपनी अपनी समस्या लिखी और उस टोकरी में लोग डालने लगे। सारे के सारे लोग पूरे के पूरे टोकरी में उसमें अपनी समस्याओं को डाल दिए। फिर गुरुजी ने कहा ठीक है, अब तुम लोग क्या करो, इस टोकरी को घुमाओ। एक शिष्य ने उस टोकरी को घुमाया और गुरुजी ने कहा अब क्या करना कि इस टोकरी को सबके पास भेजो और सबको बोलो एक एक पर्चा इस टोकरी से उठाएगा। तब सब लोग गुरुजी के पास से वो टोकरी लिए और सारे शिष्य एक एक पर्चा वहाँ पे सभी लोग उठाने लगे। सभी लोगों ने एक एक पर्चा निकला, किसी के पास किसी का, किसी के पास किसी का, सभी का अपना पर्चा, किसी का भी नहीं निकला। ठीक है। फिर उसके बाद गुरुजी ने कहा ठीक है, आप लोग अब उस पर्चे में जो लिखा है, जो भी वहाँ पे जो भी समस्या लिखी उस समस्या को सब लोग पढ़ो। तब सब लोग मन ही मन उस समस्या को पढ़े। फिर गुरुजी ने कहा ठीक है, अब आपकी जो समस्या थी, ध्यान समझिएगा दोस्तों, आपकी जो समस्या थी उस समस्या को आपको इस समस्या से बदलना होगा। बताओ कितने लोग इससे खुश हैं। पर्ची पढ़ने के बाद सब लोगों को लगा कि नहीं, मेरी समस्या तो उतनी गंभीर नहीं है जितनी गंभीर समस्या इस पर्चे पे लिखी है। सब लोग यही भाव सोचने लगे कि नहीं, मेरी तो छोटी समस्या है, लेकिन यार ये पर्ची पे तो बहुत बड़ी समस्या लिखी है। अगर मैं अपनी समस्या को इससे बदलता हूँ
तो मैं ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकता हूँ। तो सब लोगों ने में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि ठीक है गुरुजी, मैं अपनी समस्या को इस पात्र के समस्या से जो इस पर्चे पे लिखा हुआ है उससे मैं बदलूंगा। तब गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी समस्या है तो वो समस्या दूसरों की अपेक्षा हमेशा कम दिखती है। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी समस्या हमेशा सबसे बड़ी है। दोस्तों, हमको इससे ये पता चलता है इस स्टोरी से, अगर आपके पास कोई भी समस्या है तो उसका आप समाधान ढूंढो। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी समस्या बहुत बड़ी है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है। ये जरूर हो सकता है। अगर आप इसको माइंड में ये सोचेंगे कि मुझे ये करना है तो वो जरूर होगा, क्योंकि कोई भी समस्या किसी भी समस्या से हमेशा छोटी होती है। इसलिए आपको आज से ये ध्यान देना है कि अगर आपके पास कोई भी समस्या है तो आपको ये सोचना है कि बाकी की अपेक्षा मेरी समस्या हमेशा ये छोटी है, कमज़ोर है, इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए आपको अपनी समस्याओं को हमेशा खुद ब खुद समाधान ढूंढ के उसको हल करना है। इसलिए कभी भी घबराना नहीं है। दुनिया में बहुत बड़े ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जो बड़ी बड़ी समस्याओं को लांघ के और नैया पार किया है और उनको बड़ी बड़ी चीज़ में सफलता मिली है। इसलिए अगर आपको सफलता चाहिए तो आपकी अपनी समस्याओं को ध्यान न रखते हुए उसके समाधान की ओर कुछ करना होगा। अगर आपने किसी भी समस्या का समाधान अच्छे से निकाल लिया तो आप अपने जीवन को एक अच्छी शैली से जी पाएंगे। धन्यवाद।